नमस्कार दोस्तों, कई बार कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, सर क्या आप एक ऐसा तरीका बता सकते हैं जिसके द्वारा हम अपनी याददाश्त को बढ़ा लें या अपनी मेमोरी पावर को कई गुना तक कर लें। मैं उनसे पूछता हूं कि आपको कैसे पता कि आपकी मेमोरी पावर वीक हो गई है। तो वो मुझे बताते हैं कि सर अक्सर हम अपनी चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं और काफ़ी समय बाद हमें हमारी चीज़ें याद आती हैं कि हमने कहाँ रखी हैं, जिस वजह से हमें कई बार हमारे काम में देर हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी अक्सर चीज़ों को रख के भूल जाते हैं और काफ़ी समय बाद आपको याद आती है? आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जो मेमोरी पावर है वो वीक हो गई है, वो कमज़ोर हो गई है, और यदि वो बढ़ जाए तो आप भी अपने जीवन में अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, यदि इस वीडियो को आप पूरा देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ये विश्वास है कि आपकी मेमोरी पावर इतनी शार्प हो जाएगी कि आप ज़िंदगी में यदि किसी भी चीज़ को एक बार याद कर लेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाहरी चीज़ों को जब हम याद करते हैं तो उसके लिए याद करने के लिए हमें ईश्वर ने 5 सेंसेस दी हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं तो आप अपनी आँखों को यूज़ कर रहे हैं, आप विजुअल सेंस को यूज़ कर रहे हैं और बाहरी चीज़ों को सीख रहे हैं, और आँखों के द्वारा जो भी आप लर्निंग ले रहे हैं वो सारी की सारी लर्निंग आपके मेमोरी बैंक में स्टोर हो रही है। तो दोस्तों, आप आँखों के द्वारा चीज़ों को सीखते हैं। ज़्यादातर चीज़ों को हम देखकर ही सीखते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या फिर आपके जो भी डायग्राम्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे हम लोग देखकर ही सीखते हैं, या फिर आप जो जगह होती हैं उनको भी हम देखकर सीखते हैं। जब आप पहली बार जाते हैं उसके बाद जब दोबारा जाते हैं तो आप फ़ौरन याद आ जाती है कि हाँ, मैं पहले भी यहाँ पे आया था। तो दोस्तों, इस तरीके से हम आँखों के द्वारा इस बाहरी दुनिया को परसीव करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि लर्न करते हैं। उसी तरीके से आप कुछ चीज़ों को देख कर नहीं सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, जैसे कि मेरी आवाज़ है। दोस्तों, इस वक्त मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे आप देख नहीं सकते, आप उसे सुन सकते हैं, और सुनने के बाद ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से हम चीज़ों को सुनकर भी सीखते हैं। उसी तरीके से कुछ चीज़ों को ना तो हम देखते हैं ना ही सुनते हैं। जैसे कि इस वक्त आप जहाँ पर भी खड़े हैं या बैठे हैं, उस जगह का टेम्परेचर ना तो आप देख सकते हैं ना ही आप सुन सकते हैं। उसे आप अपनी स्किन और मसल्स के द्वारा फील करते हैं, और फीलिंग के द्वारा हम वो लर्निंग लेते हैं कि बाहर ज़्यादा सर्दी है या गर्मी है, ये मेरे लिए ठीक है या मुझे नुकसान कर सकती है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सीखते हैं। इसके साथ साथ हम टेस्ट के द्वारा और स्मेल के द्वारा भी चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन इंसान के लिए टेस्ट और स्मेल उतने मायने नहीं रखते हैं जितना कि 3 विजुअल्स, यानी कि विजुअल्स, ऑडियो और फीलिंग के द्वारा हम लर्निंग को ज़्यादा लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में या हमारे ब्रेन में कहीं पर जाकर स्टोर हो जाती है। जो भी हम सुनते हैं वो भी हमारे स्टोर हो जाती है, और जो हम महसूस करते हैं वो भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाती है। अब आपने कई बार देखा होगा या ध्यान दिया होगा कि कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को चीज़ें जल्दी से याद नहीं होती हैं। अक्सर उनके पेरेंट्स या कई बार टीचर बोलते हैं कि आप कंसंट्रेशन दीजिए, यानी कि ध्यान दीजिए। जितना आप ध्यान देंगे उतनी जल्दी तेज़ी से आप चीज़ों को सीख सकेंगे। दोस्तों, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, वहीं पे जाता है जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होता है। उदाहरण के लिए, आप किसी मूवी थिएटर में जाते हैं और आपकी मनपसंद मूवी लगी हुई है। आप 3 घंटे मूवी देखकर आते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि समय कब गुजर गया, क्योंकि वो मूवी आपकी मनपसंद थी, इसलिए आपका इंटरेस्ट था उस मूवी में, इसलिए आपने 3 घंटे लगातार वो मूवी बैठकर देखी। और जब आप बाहर आए तो आप पूरी की पूरी स्टोरी जो कि त्यों सुना सकते हैं शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि आप पूरी तरीके से एसोसिएट हो गए थे, पूरी तरीके से उस मूवी के अंदर जुड़ गए थे। तो दोस्तों, हमारा कंसंट्रेशन वहीं जाता है जहां हमारा इंटरेस्ट होता है, और जहां हमारा इंटरेस्ट होता है वहीं हम एसोसिएट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लर्न करते हैं। लेकिन जहाँ हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, हम उन चीज़ों के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। यदि हम अपने बच्चों के सब्जेक्ट की बात करें, हमने भी ये पढ़ाई की थी,
तो हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन लगता है खेलने में या मूवी देखने में या वीडियो गेम वगैरह खेलने में। तो दोस्तों, यदि हम अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम अपनी लर्निंग को जल्दी से सीखना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए 5 चीज़ें हैं जिन्हें आपको यूज़ करना होगा। उदाहरण के लिए, आप मान लीजिए किसी मॉल में जाते हैं और मॉल में 2 थिएटर हैं साथ ही साथ में, और दोनों में एक ही मूवी लगी हुई है, और ये मूवी आपकी मनपसंद मूवी है और आप इसे काफ़ी समय से देखना चाहते थे। आज ये मूवी आपको देखने का मौका मिला है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी समस्या है। समस्या यह है कि एक थिएटर में जो मूवी है वो कलरफुल है, लेकिन दूसरे थिएटर में जो मूवी है वो ब्लैक एंड वाइट है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आप कौन से थिएटर में मूवी देखना पसंद करेंगे, तो आप यदि कहते हैं कि कलरफुल में, तो इसका मतलब हमारे माइंड को कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। उसी तरीके से एक मूवी थिएटर में जो मूवी लगी हुई है वो फुल ऑफ साउंड है, लेकिन दूसरे थिएटर में जो मूवी है उसमें कोई साउंड नहीं है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आप कौन से थिएटर में देखेंगे, तो आप यदि कहते हैं कि जिसमें फुल ऑफ साउंड है उसे आप देखेंगे, तो इसका मतलब हमारा जो माइंड है वो साउंड को लाइक करता है। उसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि एक जो मूवी थिएटर है उसके अंदर जो मूवी है वो मूवी के रूप में नहीं है, वहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं और उस पर पूरी स्टोरी लिखी हुई है, और दूसरे थिएटर में मूवी है, तो आप किस थिएटर में जाना पसंद करेंगे? यदि आप कहते हैं कि जिसमें मूवी है आप उसमें जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे माइंड को मूवी पसंद आती है, ना कि स्टिल फोटोग्राफ। उसी तरह से मान लेते हैं आपके सामने हजारों फोटो पड़ी हुई हैं, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि एक फ़ोटो में आप अपने आप को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले किस फ़ोटो को उठाएंगे? यदि आप कहते हैं कि सर मैं सबसे पहले अपनी फ़ोटो को उठाऊंगा, तो इसका मतलब हमें अपने आप में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ना कि किसी दूसरे में। उसी तरीके से मान लेते हैं आप किसी बाज़ार में खड़े, हज़ारों लाखों लोग आपके सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन अचानक आप देखते हैं एक व्यक्ति की पूंछ निकली हुई है और वो अपनी पूंछ से मक्खियाँ उड़ाता हुआ जा रहा है, तो क्या आप उसे कभी भूल पाएंगे? शायद नहीं। दोस्तों, हमारा माइंड हमेशा यूनिक चीज़ों को पसंद करता है, वो यूनिक चीज़ों को एक ही बारी में याद कर लेता है। याद करें उस समय को जब आपको पहली बार कोई अवार्ड मिला था, आपको अभी भी वो सारी की सारी घटनाएं याद होंगी। क्या आपने वो सारी चीज़ें लर्न करी थी? शायद नहीं। याद करें पहली बार आपको किसी ने गिफ्ट दिया था, किसी ने आपकी तारीफ़ की थी, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया था, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ आज भी आपके माइंड में स्टोर हैं, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी वो बातें हो चुकी हैं। तो क्या आपने वो सारी चीज़ें याद करी थी? शायद नहीं। यदि आप शादीशुदा हैं तो याद करें उस समय को जब आपकी शादी हुई थी। देखिए आपके आसपास कौन लोग थे, आप उनके चेहरों को अभी भी देख सकते हैं। देखिए आपने क्या पहना था, आप अपनी ड्रेस को भी देख सकते हैं, आप उन आवाज़ों को भी सुन सकते हैं जो आसपास वो सारी की सारी आवाज़ें थी, और आप उन फीलिंग को भी फील कर सकते हैं जिन्हें आपने उस वक्त फील किया था। तो क्या ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद की थी? नहीं, लेकिन फिर भी वो आपके मेमोरी बैंक में स्टोर हैं, और आज भी आप उन्हें उसी तरीके से याद कर सकते हैं जैसे वो उस वक्त आपने महसूस की थी या देखी थी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये भी हुआ क्योंकि वो जो घटनाएं थी वो यूनिक थी, वो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने आपको खुशी दी, अच्छा आपने महसूस किया था, इसीलिए आपके माइंड ने उन्हें परमानेंट एक ही बार में स्टोर कर लिया। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, इस वजह से हम उन चीज़ों को याद करना चाहते भी नहीं है, इसीलिए अक्सर आप भूल जाते हैं। और जब 1-2 बार ऐसी घटनाएं आपके साथ घटती हैं तो आप ये मान लेते हैं कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जिसके द्वारा आप किसी भी चीज़ को एक ही बारी में याद कर सकते हैं और परमानेंटली याद कर सकते हैं, यानी कि एक बार याद करने के बाद आप जीवन में कभी उसे भूल नहीं सकते हैं। आप कई गुना अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। और वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो मैंने आपको बताई? कौन कौन सी? कलरफुल, तो जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो कलरफुल होनी चाहिए। दूसरी, उसमें साउंड्स होना चाहिए, मूवी के रूप में होना चाहिए, उसमें आई फैक्टर होना चाहिए। और 5वीं जो चीज़ है वो यूनिकनेस उस चीज़ के अंदर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप बोर्ड पर आप कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, कुछ वर्ड्स आप देख रहे होंगे, ये जो वर्ड्स हैं
आप एक ही बारी में इन्हें याद कर सकते हैं और अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकते। दोस्तों आइए इन्हें एक बारी में याद करने की कोशिश करते हैं और इन्हें एक ही बारी में याद करने की कोशिश करके आप मुझे बताइएगा कि आपकी मेमोरी पावर, जो आप सोचते थे कि आपकी मेमोरी पावर वीक हो गई है, तो क्या वो वास्तव में वीक हो गई है? आप मुझे बताइएगा, मुझे नीचे कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा कि आपकी मेमोरी पावर वीक नहीं है, आप उसे आज ब्रेक कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो उदाहरण के लिए इन वर्ड्स को मैं एक बार सिर्फ बोलूँगा, सिर्फ एक बार मैं बोलूँगा और एक ही बार में आप इन्हें याद कर लेंगे। बस हम 5 जो टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को इन वर्ड्स में लगाएंगे और उन्हें एक ही बारे में याद करेंगे। शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको एक आरामदायक जगह बैठना है और सिर्फ अपनी आंखें खोलने या बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको सिर्फ अपनी कल्पना को यूज़ करना है, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना है। अपने आप से आप ये कल्पना करें कि आपके पास पहला जो वर्ड दिखाई दे रहा होगा, बैग दिखाई दे रहा होगा। अपने आप से कल्पना करें कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा ब्लैक कलर का बैग है। इसे टच करें, इसे महसूस करें। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा वाटर। तो दोस्तों अपने आप से कल्पना करें कि आप बैग की चेन खोल रहे हैं और वाटर को उठा के इस बैग के अंदर डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप से ये कल्पना करें। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे होंगे बाइक है। दोस्तों अब अपने आप से इमेजिन करें, कल्पना करें कि ये वाटर को आप बाइक के ऊपर डाल रहे हैं और कुछ छींटें आपके ऊपर भी गिर गई हैं और आप भीग गए हैं थोड़ा सा। आप उस पानी को महसूस करें कि वो ठंडा है कि गर्म है। नेक्स्ट वर्ड है माउंटेन। तो दोस्तों अब आप अपने आप से कल्पना करें और महसूस करें कि अब आप बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं और बाइक को स्टार्ट करके आप माउंटेन के ऊपर लेके जा रहे हैं। अब बाइक की आप आवाज़ सुनिए। बाइक का कलर आप रेड रखिए कि रेड कलर की बाइक है, आपकी मनपसंद बाइक है और इसे आप बाइक को ड्राइव करते हुए माउंटेन के ऊपर लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैट। तो दोस्तों आप अपने आप से इमेजिन कीजिए कि एक सिल्वर कलर की कैट आपका वेलकम कर रही है इस माउंटेन के ऊपर। वो आपसे हाथ मिला रही है, आपको हेलो बोल रही है। देखिए वो किस तरीके से उसकी फीलिंग करें, उसे उसकी जो टचिंग है उसे फील करें, उसके जो साउंड है उसको आप सुने उस तरीके से। अब आप नेक्स्ट वर्ड आप देखें तो रिवर है। तो दोस्तों अब आप अपने आप से इमेजिन करें, कल्पना करें कि कैट आपका हाथ पकड़ के उस रिवर के अंदर छलांग लगा रही है और छपाक की आवाज़ आप सुने और अब आप पानी के अंदर हैं और अब पानी के अंदर आप तैर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड यदि आप देखें तो वो है सलमान। तो अब आपने आपसे ये कल्पना करें कि आप उस रिवर में सलमान को नहाते हुए देख रहे हैं बिना कपड़े के और आप सलमान के पास सलमान से मिलने के लिए जा रहे हैं और अब आप सलमान से मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं और सलमान आपको आने वाली नेक्स्ट मूवी के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैप्स। दोस्तों अब अपने आप से ये इमेजिन करें, कल्पना करें कि सलमान खान आपको ग्रैप्स खिला रहे हैं और ये ग्रैप्स छोटे मोटे नहीं है, ये बड़े संतरे के बराबर के ग्रैप्स हैं। खाएं, इन्हें टेस्ट करें, देखें कि खट्टे हैं कि मीठे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट वर्ड है आपका कैमल। तो दोस्तों अब अपने आप से ये इमेजिन करें कि कुछ ग्रैप्स आप कैमल को खिला रहे हैं। देखिए किस तरीके से आप अपने हाथ से कैमल को ये ग्रैप्स खिलाएंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है ट्रेन। अपने आप से ये कल्पना करें कि आप कैमल को उठा के एक ट्रेन के अंदर लेके जा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से आप ट्रेन के अंदर लेके जाएंगे, ट्रेन की आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हॉस्पिटल। तो अब अपने आप से ये कल्पना करें, इमेजिन करें कि अब आप ट्रेन को चलाते हुए एक हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं जो कि ग्रीन कलर की बिल्डिंग है और आप देखिए किस तरीके से आप हॉस्पिटल को तोड़ते हुए, फोड़ते हुए आप उस हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर रहे हैं ट्रेन के साथ। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है माजा। तो दोस्तों अब देखिए कि डॉक्टर्स खड़े हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं कि आपने हमारे हॉस्पिटल्स को तोड़ दिया बहुत बेहतरीन तरीके से और इस खुशी में वो आपको माजा पिला रहे हैं। अब आप माजा पीना शुरू कीजिए। टेस्ट कीजिए इस माजा के टेस्ट को कैसा है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आमिर। तो आप कल्पना करें कि आप इस कुछ माजा आपने बचा ली और ये माजा आप पिला रहे हैं आमिर खान को। देखिए आप किस तरीके से आमिर खान को माजा देंगे, किस तरीके से आमिर खान आपको थैंक यू बोलेंगे और किस तरह से वो आपसे माजा लेके पीना शुरू करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखिए एरोप्लेन। तो अब आपको आमिर खान एक प्लेन के अंदर लेके जा रहे हैं। अब देखिए कि आप ब्लू कलर की सीटें हैं इस प्लेन के अंदर और देखिए किस तरीके से आप उस प्लेन के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गार्डन। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से आप प्लेन को उड़ाते हुए उस गार्डन के अंदर लैंड कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आप उस गार्डन में लैंड करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मैगी। तो दोस्तों अब अपने आप से कल्पना करें, इमेजिन करें कि सभी जो गार्डन में पेड़ हैं, पौधे हैं, उन सभी पे गर्मा गर्म मैगी लगी हुई है, उससे भाप उठ रही है। देखें उसे, महसूस करें उसे और स्मेल आपकी नाकों से आप उसको लेना शुरू कीजिए। दोस्तों उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है शर्ट। तो अपने आप से कल्पना करें कि कुछ मैगी आपने खा ली और कुछ मैगी उठा के अपनी शर्ट में अपने दोस्तों के लिए इकट्ठी कर ली है।
उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप देखें, नेक्स्ट वर्ड है आपका मंकी। तो दोस्तों अपने आप से ये इमेजिन करें, कल्पना करें कि आप अपने शर्ट के साथ जा रहे हैं अपने स्कूल में और स्कूल के गेट पे ही आपको मंकी मिलते हैं जो आपके स्कूल के चौकीदार हैं। दोस्तों उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है न्यूज़पेपर। तो दोस्तों देखें कि मंकी जो है एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है ताजमहल। दोस्तों आप कल्पना करें कि जो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है उसके ऊपर एक बड़ा सा ताजमहल बना हुआ है और अब आप एंट्री कर रहे हैं एक ताजमहल के अंदर। तो दोस्तों इस ताजमहल के अंदर जाइए। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्स और अपने आप से ये कल्पना करें, इमेजिन करें कि वहाँ आपको एक हॉर्स मिल रहा है जिसके पंख वाला हॉर्स है। तो अब आप इस हॉर्स पे बैठे और आप इसको ड्राइव करें। दोस्तों इस तरीके से आप नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा मून। तो अब आप इमेजिन करें कि आपका हॉर्स आपको मून के ऊपर लेके जा रहा है और नेक्स्ट वर्ड है करीना। तो आप कल्पना करें कि मून के ऊपर करीना कपूर आपका वेलकम कर रही है पिंक साड़ी के अंदर। तो दोस्तों अपने आप से ये इमेजिन कीजिए। अब आप करीना कपूर के पास जाते हैं, करीना कपूर से मिलते हैं और करीना कपूर के साथ आप हाथ मिलाते हैं। देखिए किस तरीके से करीना कपूर आपसे बात करेगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मोबाइल। तो अपने आप से ये कल्पना करें कि करीना कपूर आपको आपका मनपसंद एक मोबाइल गिफ्ट कर रही है और आपने अपना मोबाइल को अपने हाथ में लिया और जैसे आपने मोबाइल को ऑन किया, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एलिफेंट और इस मोबाइल में से एक बड़ा सा एलिफेंट बाहर आ रहा है। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है रेड फोर्ट और अपने आप से कल्पना करें कि उस एलिफेंट को लेके आप रेड फोर्ट पे जा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से आप रेड फोर्ट पे एलिफेंट के साथ जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है अमिताभ। अपने आप से ये कल्पना करें कि रेड फोर्ट के ऊपर आपका वेलकम कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। तो इस तरीके से आप अपने आप से कल्पना करें। और नेक्स्ट वर्ड यदि आप देखें तो नेक्स्ट वर्ड है वॉच। अपने आप से ये कल्पना करें कि अमिताभ बच्चन आपको एक बहुत ही शानदार गोल्डन कलर की वॉच पहना रहे हैं। तो इस तरीके से आप इमेजिन करें, कल्पना करें, महसूस करें और ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन, ये लर्निंग, ये सारे के सारे वर्ड अब आपको परमानेंट याद हो चुके हैं, आपकी मेमोरी में स्टोर हो चुके हैं। शायद आपको लगे कि ये याद नहीं हुए हैं लेकिन ये परमानेंटली आपकी मेमोरी में स्टोर हो चुके हैं। चलिए आइए हम चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि पहला वर्ड कौन सा है, क्या आपको याद आ रहा है, तो आप मुझे बताएंगे सर बैग याद आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बैग में आप क्या डाल रहे थे, तो आप मुझे बताएंगे कि आप बैग में क्या डाल रहे थे, वाटर डाल रहे थे। दोस्तों यदि मैं पूछूं कि जो वाटर था वो आपने किस पर डाला, तो आप मुझे बताएंगे कि सर बाइक पर डाला। तो मैं पूछूंगा कि आप बाइक कहाँ लेके जा रहे थे, तो आप बताएंगे माउंटेन। तो मैं आपसे पूछूंगा कि माउंटेन पे आपको कौन मिला, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैट मिली। मैं आपसे पूछूंगा कि कैट ने आपका हाथ पकड़ी, कहाँ पे छलांग लगाई, तो आप मुझे बताएंगे कि रिवर। तो मैं आपसे पूछूंगा कि रिवर में आपको कौन मिला, तो आप बताएंगे सलमान। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि सलमान ने आपको क्या दिया था, तो आप मुझे बताएंगे कि सलमान ने मुझे ग्रेप्स दिए थे। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ग्रेप्स कुछ आपने खा लिए, बाकी आपने किसको खिलाए थे, तो आप मुझे बताएंगे कि आप ग्रेप्स आपने कैमल को खिलाए थे। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि कैमल को आपने उठा के कहाँ रखा, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने कैमल को ट्रेन में रखा था। मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन को आप कहाँ ले गए, तो आप मुझे बताएंगे कि हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो मैं आपसे पूछूं कि हॉस्पिटल में आपको क्या पीने के लिए मिला था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि माजा आपको पीने के लिए मिली थी। उसी तरीके से यदि मैं पूछूं कि बाकी माजा आपने किसको पिलाई, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने आमिर खान को पिलाई थी। और यदि मैं पूछूं कि आमिर खान आपको कहाँ लेके गए, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आमिर खान आपको एरोप्लेन में लेके गए थे। और मैं आपसे पूछूं कि एरोप्लेन आपने कहाँ लैंड किया, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने गार्डन में लैंड किया था। तो मैं पूछूं गार्डन में आपने क्या देखा, तो आप मुझे बताएंगे कि मैगी। और मैं पूछूं कि मैगी को आपने कहाँ इकट्ठा किया, तो आप मुझे बताएंगे शर्ट में। और शर्ट मैं आपसे पूछूं कहाँ लेके गए थे, तो आप मुझे बताएंगे कि आप स्कूल लेके जा रहे थे। तो मैं पूछूं कि स्कूल के गेट पे आपको कौन मिला, तो आप मुझे बताएंगे मंकी। मैं पूछूं मंकी क्या पढ़ रहा था, तो आप बताएंगे न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर पे आपके फ्रंट पेज पे आपने क्या देखा, तो आप मुझे बताएंगे ताजमहल। यदि मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल के अंदर गए थे तो आपको कौन मिला, तो आप मुझे बताएंगे कि हॉर्स। और यदि मैं पूछूं कि हॉर्स आपको कहाँ लेके गया, तो आप मुझे बताएंगे मून पे। मून पे आपको कौन मिला, करीना कपूर मिली। उसके बाद यदि मैं पूछूं कि करीना ने आपको क्या गिफ्ट दिया, तो आप मुझे बताएंगे कि मोबाइल। और मैं यदि पूछूं कि मोबाइल जैसे आपने ऑन किया तो उसमें से क्या निकला, तो आप मुझे बताएंगे कि एलिफेंट। और यदि मैं पूछूं कि आप एलिफेंट के साथ कहाँ गए थे, तो आप मुझे बताएंगे रेड फोर्ट। और रेड फोर्ट पे मैं पूछूं कि आपका वेलकम किसने किया था, तो आप मुझे बताएंगे अमिताभ बच्चन। और मैं आपसे पूछूं कि अमिताभ बच्चन ने आपको कौन सा गिफ्ट दिया था, तो आप मुझे बताएंगे वॉच। तो दोस्तों यदि ये सारे के सारे वर्ड एक ही बारी में आपको याद आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी मेमोरी बहुत ही शार्प है। सिर्फ और सिर्फ
जाने या अनजाने में आपने ये विश्वास बना लिया था कि आपकी मेमोरी वीक हो गई है। दोस्तों, हमारी मेमोरी कभी भी वीक नहीं होती है। हम कई बार ऐसे बिलीव बना लेते हैं या बार बार कुछ सजेशन को, कुछ वाक्यों को बार बार अपने आप को दे के ये यकीन बना लेते हैं कि मेरी मेमोरी वीक हो गई है या मेरी याददाश्त वीक हो गई है। आप में से कुछ लोग पेरेंट्स भी हो सकते हैं और आप यदि ये सोचते हैं कि आपके बच्चों की मेमोरी वीक है तो ये आपकी गलत धारणा है। दोस्तों, इस धारणा को बदलिए। आप जो स्टडी है, जो आप स्टडी पढ़ते हैं, उसको इंटरेस्ट बनाइए। उसमें ये 5 चीज़ें डालिए जो आज मैंने आपको सिखाई हैं और फिर देखिए कि आपके बच्चे 100 में से 100 नंबर कैसे लेके आते हैं, कैसे वो मन लगा के अपनी किताबों को पढ़ते हैं और कैसे अपनी क्लास में वो फर्स्ट आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी मेमोरी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप दूसरे वर्ड्स को लीजिए, उन्हें याद कीजिए। ये सारी की सारी टेक्निक्स, ये सारे के सारे तरीके आप उनमें इस्तेमाल कीजिए और अपनी मेमोरी को आप कई गुना बढ़ा लीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं भूलेंगे। एक बार आपने जो याद कर लिया वो हमेशा हमेशा आपको याद रहेगा। तो ये वीडियो आपके बिलीफ सिस्टम को भी बदलेगी और आपके जो मेमोरी पावर है उसको भी कई गुना कर देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट्स ले सकें और अपने जीवन में उन सपनों को पूरा कर सकें जिन्हें वो करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।